हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जो ये चैप्टर्स इसमें बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, जैसे जीव विज्ञान की शाखाएं उपशाखाएं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला दिया हुआ विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। क्या होता है? विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। इसको हम जूम कर लेते हैं, तब ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं वायु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। किसके? जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था और आयु वृद्धि, तो उसका अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर जो होता है वो आप जानते हैं केचुए से संबंधित है। वर्म मतलब कीट, तो अर्थवर्म, अर्थवर्म का अध्ययन किया जाता है। किसका? अर्थवर्म का जो है अध्ययन किया जाता है वर्मी कल्चर के द्वारा। वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? केचुए का, अर्थवर्म का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी है, देखो पेडो, पेडो मतलब वो बच्चों से नहीं, पेडिस्टीशियन नहीं याद कर लेना। पेडो मतलब होती मृदा, सॉइल। पेडो, पेडो जो बना होता है वो किससे बना होता है? वो सॉइल से बना होता है। तो सॉइल इसका अर्थ होता है पेडो का। तो पेडोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन करती है? मृदा का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? मृदा का अध्ययन करती है। पेडो जो होती है वो आपका सॉइल होती है। क्या होती है? सॉइल होती है। ठीक है, सॉइल होती है। तो पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन करती है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों में ऐंठे, तो फूलों में एंथो, तो कैसे याद करोगे? फूलों में क्या होते? कांटे होते, तो कांटे ऐंठे कहते रहते हैं। तो फूलों में एंथोलॉजी का अध्ययन करते हैं। जबकि पेड़ों, पेड़ों, पेड़ों में क्या चाहिए? मृदा चाहिए, तो पेडोलॉजी, 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 तो मृदा का अध्ययन करते हैं। जबकि वर्मी, वर्मी क्या होती है? केचुआ। वर्म मतलब फ्री, वर्म, अर्थवर्म। तो वर्मी कल्चर, कल्चर मतलब वम, वम मतलब क्या होता है? कीड़े होते हैं। और कल्चर मतलब समझ लो खेती। तो खेती के जो कीड़े होते हैं उन्हें क्या? केंचुओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि जेरंटो, जेरंटो मतलब वृद्धावस्था में पहुंच के, तो जीरोंटो हो गए, जेरंटो हो गए। तो वो जीरो अंटो पे पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे वो पहुंच रहे, जीरो से ऊपर पहुंच रहे, तो वृद्धावस्था आयु वृद्धि हो जाएगी। और विटीकल्चर आप जानते ही हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर आप कैसे जानते हैं? विटीकल्चर मतलब अंगूर का अध्ययन किया जाता है, अंगूर उत्पादित किए जाते हैं। कीटों का अध्ययन, फूलों का बताया। एंथोलॉजी, फूलों में कैसे? कांटे होते, ऐंठे मैठे रहते हैं, ऐंठे गैठे रहते हैं, इसलिए एंथोलॉजी हो जाएगा। कीटों का अध्ययन, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। तो कैसे याद करोगे? कीटों, कीटों, तो एंटो, कीटो एंटो होते हैं। तो कीट जो क्या होते हैं? एंटोमो होते हैं। क्या होते हैं? एटम की तरह होते हैं। हाँ, जिसके वो चिपक जाते हैं तो एटम की तरह होते हैं। तो कीटो एंटो होते हैं। तो कीटो एंटोमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमो, डेमो मतलब जानते ही डेमोक्रेसी, तो डेमोग्राफी। जनांकिकी क्या कहलाता है? जनांकिकी कहलाता है। तो इंटोमो, तो जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति, पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? अब पादप जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? के अंतर्गत किया जाता है वन जीवाश्म जो वनस्पति होती है के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फॉसिल प्लांट्स का, किसका? फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। क्या कहा जाता है? संस्कृतियों, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक जो विवरण होते हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओरली कल्चर, ओरली, ओलेरी कल्चर। क्या? ओलेरी कल्चर
सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। किसका? ओलेरी कल्चर कहलाता है। तो ओलो मतलब, ओलो क्या होते हैं? आलू होते हैं। तो आलू से याद करना, आलू क्या है? एक सब्जी है। और कल्चर मतलब खेती, तो उससे क्या कहते हैं? ये कल्चर। तो कल्चर मतलब क्या होती है? कल्चरल, संस्कृति, खेती। तो सब्जी का अध्ययन करते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी जो होती है, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। सर्पों से सर्पेंटो ऐसे ही याद हो जाएगा, सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो किससे संबंधित होता है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। किससे? मृदा विहीन पादप संवर्धन से क्या संबंधित होता है? हाइड्रोपोनिक्स। जंतु विज्ञान, जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जूलॉजी के अंतर्गत जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं को अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान की एक ही शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन से, याद कर लेना। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी का जो जनक है वो किसे जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन जो जनक है, या बॉटनी का जो जनक है, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान, जिसे माइक्रोबायोलॉजी, लुई पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। जबकि बैक्टीरियोलॉजी जो रॉबर्ट कोच थे, वो बैक्टीरिया की खोज की थी। तो जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, कौन सा? इम्यूनोलॉजी जो था एडवर्ड जेनर ने। किसका? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का निर्माण किया था, एडवर्ड जेनर। तो प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान, वर्ग की टेक्सोनॉमी के कैरोलिनियस, कौन थे? कैरोलस लीनियस थे। ठीक है। वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैरोलस लीनियस थे। रुधिर परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम था उसके जनक कौन थे? विलियम हार्वे थे। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जनक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कोशिका का अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। उत्परिवर्तन, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन की जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी व्रीज को। ह्यूगो डी व्रीज को कहा जाता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का जनक। पादप शरीर, कवक विज्ञान जिसे माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एटन डी बेरी को। एटन डी बेरी को कवक विज्ञान का या माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, जैसे पादप स्टीफन हेल्स, हाल हूल के पादप शरीरों के। तो प्लांट साइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है किसे? और टेक्सोनॉमी को भी कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान का, मॉडर्न बॉटनी का भी जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ब्लड ग्रुप, जिसे रुधिर वर्ग कहते, कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। किसको? कार्ल लैंडस्टीनर को रुधिर, ब्लड का कहा जाता। ब्लड देख के कार्ल जो थे वो लैंडस्टीनर में बैठ के चले गए। ठीक है। अंतःस्रावी विज्ञान, जो एंडोक्राइनोलॉजी जो होती है, एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान जो होती है, उसकी खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन। किसने? थॉमस एल्वा एडिसन ने अंतःस्रावी विज्ञान की खोज की थी। आनुवंशिकी, जो जेनेटिक्स होती, जेनेटिक्स की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी, जो मॉडर्न जेनेटिक्स थे, उसके जनक किसे कहा जाता है? टी एच मॉर्गन को। किसको? टी एच मॉर्गन को कहा जाता है।
जबकि भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान जो इंडियन पैलियोबॉटनी के जो जनक थे वो किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को। किसको? बीरबल साहनी को कहा जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है? पालबर्ग को। किसको? पालबर्ग को जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी मतलब शैवाल का अध्ययन। किसको? फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन किसको कहा जाता है? विलियम हेनरी कर्वे को। किसको? विलियम हेनरी हार्वे को शैवालों के विज्ञान के जनक कहा जाता है। जबकि भारतीय कौशल विज्ञान, भारतीय शैवाल विज्ञान जो इंडियन इंडियन फाइकोलॉजी के जो जनक थे वो थे M.O.P. आयंगर। कौन थे? M.O.P. आयंगर थे। भारतीय परिस्थितिकी जो इंडियन इकोलॉजी के जनक थे रामदेव मिश्रा। कौन थे? भारतीय परिस्थितिकी के जनक कौन थे? रामदेव मिश्रा थे। औसत विज्ञान के जो जनक थे जिसे फार्मास्यूटिकल साइंस कहते हैं, हिप्पोक्रेटस के। कौन थे? वनस्पत विज्ञान के जो जनक थे वो थियोफ्रेस्टस थे, जबकि औषध विज्ञान के हिप्पोक्रेटस थे। कौन थे? हिप्पोक्रेट्स थे। सूक्ष्मदर्शिकी या माइक्रोस्कोपी के जनक जो थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। कौन थे? एंटनी वान ल्यूवेनहॉक थे। जीन चिकित्सा जो जीन थेरेपी होती है उसके जनक कौन थे? एंडरसन थे। कौन थे? एंडरसन थे। उसके आगे देखते हैं वनस्पति विज्ञान की कुछ और शाखाएं हैं, उसके बारे में देखते हैं। प्रमुख शाखाएं जो हैं उनको देख लेते हैं। जैसे है घास विज्ञान। घास विज्ञान को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी से क्या किया जाता है? घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है। घासों का अध्ययन और पालन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। देखो हिंदी में नहीं लिख के आएगा घास विज्ञान, एग्रोस्टोलॉजी लिख के आएगा, जिसे घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है। उसके बाद है एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फाइकोलॉजी भी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फाइकोलॉजी भी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और एल्गोलॉजी भी, एल्गी कहते नहीं, एल्गी मतलब शैवाल, फाइको मतलब कवकों का अध्ययन किया जाता है। सॉरी, फाइको मतलब कवकों का अध्ययन किया जाता था। और एल्गोलॉजी जो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसका? आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। जबकि एंथोलॉजी मतलब बताया था पुष्प कैसे होते हैं, कांटों में ऐसे होते हैं, तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी तुरंत आएगा, आप जान जाएंगे, बैक्टीरियो का अध्ययन किया जाता है। ब्रोयोलॉजी थी वो देखो ब्रोयोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन, तो ब्रोयोलॉजी और ब्रायोफाइटा एक ही जैसे हैं, तो ये तुरंत याद हो जाएगा, ब्रोयोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। कैसिडोलॉजी था वो पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैसिडोलॉजी जो था पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। उसके आगे है डेंड्रोक्रोनोलॉजी से वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी से वृक्षों की जो आयु है उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि डेंड्रोलॉजी होती है वो झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। किससे? देखो डेंड्रोलॉजी केवल पूछा जाएगा तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि डेंड्रोक्रोनोलॉजी जब आ जाए तो किसका? वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र, तो उसमें इकोलॉजी पौधों को वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसके आगे है इकोनॉमिक बॉटनी जो होती है, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? इकोनॉमिक आ गया तो आर्थिक बॉटनी, पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी जो थी, एथनोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एथनोबॉटनी कहते हैं। फॉरेस्ट्री मतलब वनों का अध्ययन।
फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी जो होती है, जिसे एक्सोबायोलॉजी भी कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी से अन्य ग्रहों पर संभावित चीजों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी से अध्ययन अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल जीन्स, जो होती हैं का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। जबकि माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसके सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। जबकि माइकोप्लाज्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। माइकोप्लाज्मा वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है माइकोप्लाज्मोलॉजी में। जबकि निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स को पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबॉटनी में किया जाता है। जबकि पेलिनोलॉजी में परागकण होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी में किया जाता है। पैथोलॉजी में पादप रोगों के उपचार व अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है। जबकि पैरासिटोलॉजी में पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखो, पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जबकि फार्मेकोलॉजी का अध्ययन औषधीय पादपों को, फार्मा से ही याद कर लोगे, फार्माकोलॉजी मतलब औषधि का पादपों के अध्ययन का कहा जाता है। जबकि फिजियो जानते हो, जैविक क्रियाओं के अध्ययन, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं के अध्ययन को फिजियोलॉजी कहते हैं। टेरिडोलॉजी होती है, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। किसका? टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी जो होती है, पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत। स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में जो स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है वो स्पेस बायोलॉजी में। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्म जानते हो, बीज होता है स्पर्म, तो स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी में किसका? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जल संवर्धन शाखा का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखते हैं एनाटॉमी में जंतु विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। एनाटॉमी, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एनाटॉमी, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी जो होती है, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, जैविक तथा अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जैविक तथा अजैविक वातावरण के संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। जबकि एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी, एंडोक्राइन नहीं पढ़े? एंडोक्राइन क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो उसका अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियो भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन बिल्कुल याद हो जाएगा। उसके बाद एंजाइमोलॉजी, एंजाइम क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, तो एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमो मतलब कीट पतंग क्या होते हैं? कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है।
जेनेटिक्स जो होते हैं जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशावती का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। आयु वृद्धि के साथ में जीवों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जरा विज्ञान, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी जो होता है हिमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। किसका? रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। हार्पेटोलॉजी, हार्पेटोलॉजी जो होता है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है, हार्पेटोलॉजी कहलाता है। हार्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। जबकि मैमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन, मैमेलोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मैमेलोलॉजी, मैमल्स क्या होते? स्तनधारी, उनका अध्ययन। हार्पेट क्या होते? जो उभयचर और सरीसृप, उनका अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता। न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स क्या होते? तंत्रिका तंत्र की इकाई होती, तो न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जबकि ओडंटोलॉजी में डोंटो मतलब दांत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता ओडंटोलॉजी में। जबकि ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी जानते ही होंगे, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाती है। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी कहलाता है। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता? टैक्सोनॉमी कहलाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं जीव विकास। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? इवोल्यूशन को, जीन एंड बैप्टिस्ट। इसके आगे हम कल पढ़ते हैं, क्योंकि आपको इतना याद करने में देखो कम पढ़ो लेकिन तैयार ज़्यादा करो, ये चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना बस। ठीक है, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।